नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 रद्द करण्यात यावे याकरिता आज पूर्ण शहर शांततेमध्ये 100% बंद होते। यावेळी रॅली काढून नगर परिषद येथे तहसीलदार यांना मुस्लिम काउन्सिल ऑफ इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन भारी बहुजन महासंघ या संघटनेकडून निवेदन देण्यात आले। या मोर्चामध्ये भारी संख्येने सर्व समाजाचे नागरिक व पदाधिकारी उपस्थित होते। यावेळी आदी मान्यवरांनी आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या। पोलीस प्रशासनाने चोख बंदोबस्त केला। हा मोर्चा शांततेमध्ये संपन्न झाला। बोलिए। आज का ये जो हमारा निवेदन है, ये जो हम दे रहे हैं, ये हमारे जो है भारत सरकार ने हमारे लोगों के ख़िलाफ़ जो एनआरसी दाखिल किया है या उसका बिल पास किया है, यह हमारे मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। इसलिए आज हम लोग सब मिलकर इसका एहतजाज कर रहे हैं और आगे करेंगे जब तक सरकार ये बिल को वापस नहीं लेती। ये हमारे जो है ऊपर जुल्म है, ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, मुसलमानों के ऊपर ये जुल्म है और हम भारतीय हैं, सब भारतीय हैं और भारतीय नागरिक हैं और इस हिसाब से ये एनआरसी हम पर और भारत के ऊपर किसी भी कौम पर लागू नहीं होती। बिलखुसूस हमारे मुसलमानों को पर जुल्म किया जा रहा है, सताया जा रहा है। इसके लिए हम एहतजाज कर रहे हैं। ये जो है भारत को हम तहसीलदार साहब के हाथों जो है अपना जो है निवेदन दे रहे हैं कि इस बिल को वापस लिया जाए और जब तक वापस नहीं लिया जाएगा हम लोग जो है इसी तरह से जो है एहतजाज, धरने और एहतजाज और जो है जेल भरो आंदोलन तक भी हम कर सकते हैं जब तक हुकूमत इस बिल को वापस नहीं लेती। क्योंकि हमारे जद्द अमजद बाप दादा कम से कम 50 पुश्त से लोग इस भारत के अंदर रहते हैं। जब भारत आज़ाद हुआ, जिन्हों ने सबसे कहा मुसलमानों से कि आप लोग पाकिस्तान चलिए, हमारे पुरखों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने कहा नहीं, ये हमारे बाप दादा की मिट्टी इस जो है वतन में मौजूद है और हम इस मिट्टी के पैदा हुए हैं। तो आज हमारे बाप दादा जद्द अमजद सब आज इस जो है मिट्टी के पैदा हुए इस मुल्क के हैं। आज़ादी के बाद भी हमसे कहा गया जाने के लिए, लेकिन हम तैयार नहीं हुए और आज ये हुकूमत हमसे कहती है कि आप जो है एनआरसी और एसीबी के तहत आप अपना प्रूफ बताइए। हम सामाईन किराम और भारत को ये बता देना चाहते हैं कि हम भारतीय हैं और भारतीय नागरिक हैं, भारतीय ही में रहेंगे। ये किसी भी सरकार, कोई भी आए, कितनी भी सरकार आए, लेकिन हम सरकार ये 5 साल की है और हमारे ख़ानदान जद्द अमजद 50 सालों से 100 सालों से यहाँ रहते हुए आए हैं। हम भारतीय हैं, हमें नाज है, हम भारत के रहने वाले हैं और इस संविधान के ख़िलाफ़, आइन के ख़िलाफ़ जो हुकूमत कर रही है, इसके लिए हम जान तोड़ कोशिश करेंगे। जब तक ये वापस नहीं लेगी हम अपना एहतजाज वापस नहीं लेंगे। आज मुस्लिम समाज, भारतीय संविधानावर विश्वास ठेवणारे पूर्णेतले सगळे लोक, तालुक्यातले आणि जिल्ह्यातले काही लोक या ठिकाणी उपस्थित झाले। जे बिल नागरिकत्वाच्या संबंधामध्ये देशानं पास केलेलं आहे त्यामध्ये मुस्लिम समाजावर अन्याय झालेला आहे। ते भारतीय आहेत का याबाबतची शंका घेणारं हे बिल आहे आणि हे बिल भारतीय संविधानाच्या विरोधामधलं बिल आहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोगों के जद्दोजहद और इतनी देर तक खड़े रहना, ये मोहब्बत और दिल से इस्लाम का, ईमान का जज्बा। सामईन किराम, अभी रैली इंशाअल्लाह शुरू होगी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारे सवालों का कुछ जवाब देना है आप सबको मुख्तसर से वक्त में। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ उस अल्लाह की है। आप हजरात सब ये बताएं कि हम और आप किसके बंदे हैं? अल्लाह के। उम्मती किसके हैं? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। आज अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम और आपका सदका कि आज हम और आप मुसलमान कहलाते हैं। हमारा आपका ईमान एक अल्लाह पर है, ये हमारा रब एक है, अल्लाह
एक है। अल्लाह के बाद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारा ईमान है कि वो आखिरी पैगंबर है। आपका इखलाक, आपका उस्वा हसना, जब हम ईमान ले आते हैं, कलमा पढ़ लेते हैं, तो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और फरमा बरदारी हम पर वाजिब हो जाती है। सामईन किराम, और उसके बाद तीसरा सवाल ये है कि हमारा झगड़ा, हमारी लड़ाई, हमारा एहतजाज किससे है? किससे है? हुकूमत से है। हुकूमत के अलावा भारत के किसी नागरिक से, किसी शख्स से हमारी लड़ाई या दुश्मनी नहीं है ना? हमारा जो भी एहतजाज है, जो भी है, ये संविधान के खिलाफ हो रहा है। भारत के मुल्क के ये वो जो है सरमायादार हुकूमत करने वाले, ये संविधान के आईन के खिलाफ कदम उठा चुके, कानून पास कर चुके। इसलिए हम अपना हक मांगने के लिए, अपने हक को कायम करने के लिए, जो हमारा हक है उसमें आप हमारे हक में नाइंसाफी मत कीजिए, हम इसलिए उठे हैं। और हमारी लड़ाई हुकूमत से है। तो सामईन किराम, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। आप सब जानते हैं कि कितना जो है आपको सताया गया, कितना आपको सताया गया, पत्थरों की बारिश आप पर की गई, लेकिन आपने कभी उसका जवाब दिया? बोलो भाई। अरे ताइफ के अंदर सरकार पर पत्थर चले, पत्थरों से सरकार का जिस्म लहू लहान हो गया, खून से नालैन मुबारक भर गई। जिब्रील आए, आप बद्दुआ कीजिए, आप फरमा दीजिए। अल्लाह फरमाता है कि महबूब से कह दो कि महबूब मेरा हुक्म दे दे तो मैं ये पहाड़ दोनों एक मिला करके ताइफ शहर को खत्म कर दूं। मेरे आका ने फरमाया, अरे जिब्राईल, ये नहीं तो आने वाली इनकी कौम ईमान लाएगी। मौला, जहां पर लोगों ने मुझे पत्थर बरसाए हैं, ए अल्लाह तू उनके ऊपर फूल बरसा। हम उसके उम्मती हैं, है ना? तो हम जिस हक के लिए निकले हैं वही काम हमको करना है। मुझे ये बताइए, आगे चलिए। इमाम अली मकाम, हम हुसैनी कहलाते हैं ना, हम हुसैन वाले कहलाते हैं। इमाम अली मकाम, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना शरीफ से हक की हिफाजत के लिए, हक के लिए मदीना से निकले, मक्का पहुंचे। मक्का से आप करबला तक गए, आपके साथी थे। ये बताइए, कहीं कोई तारीख मिलती है कि इमाम हुसैन हक के लिए मदीना से मक्का, मक्का से करबला तक गए? इतने रास्ते में मैं मकाम बताता जाऊं अगर, तो तमाम मकाम बता सकता हूं, नाम याद है। इतने इतने शहर, इतने इतने गांव पड़े, लेकिन क्या इमाम हुसैन ने रास्ते में कहीं किसी पर जुल्म किया? किसी को तकलीफ दी? किसी को सताया? किसी के जो है, किसी के ऊपर पत्थर या किसी शहर पर हमला किया? कहां जा रहे थे? हक की हिफाजत के लिए जा रहे थे। हम हुसैनी हैं, हम हक की हिफाजत के लिए निकले हैं, निकल रहे हैं। इसी तरह हमारे से आज किसी किस्म की कोई ऐसी चीज हमारे अंदर पैदा न हो जो हमारे शोदाए करबो बला की शान में तौहीन हो, हमारे आका की शान में हो, उसवे हसना के खिलाफ हो, हमारे इंसानियत के खिलाफ हो। इंसानियत का पैगाम यह है कि तुम दूसरों की तकलीफ को बर्दाश्त कर लो, लेकिन दूसरे को तकलीफ मत दो। आज हम निकले हैं यही बताने के लिए कि हम मुसलमान हैं और हमारे नबी ने हमको इंसानियत का पैगाम दिया है, अमन का पैगाम दिया है, शांति का पैगाम दिया है, और हम अपने हक के लिए निकले हैं। और जब निकले तो हमसे कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज न हो। अरे जाने में जान कर हमसे आज इस राह में, इस रास्ते में चूंकि या मूंगी भी मरने न पाए, उसको भी तकलीफ न होने पाए। और सामाईन किराम, इंशाअल्लाह अब आपको कैसा करना है, एक दस्तूर के मुताबिक लाइन के साथ, कोई इधर कोई उधर, कोई खड़ा न रहे, कोई इधर बैठे न रहे, कोई तमाशा न देखते रहे, बल्कि जो नारा आपको दिया जाए उसी नारे को मद्देनजर रखते हुए सीधे साधे आप यहाँ से निकलेंगे और जाकर चर्च गेट के पास से मुड़कर नगर पालिका पहुँचेंगे। नगर पालिका में वहाँ तहसीलदार को बुलाया जाएगा और हमारा आपका पैगाम
निवेदन एहतजाज के तौर पर तहरीरी शक्ल में पेश किया जाएगा। मौला ताला से दुआ है, मौला हम सब की आज इस वक्त की जितने वक्त हैं कुर्बानी और हम सब की मौला ताला हक के मामले में कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। कोई नौजवान गैर जरूरी नारा नहीं लगाएगा, कोई नौजवान एक मिनट, कोई नौजवान गैर जरूरी नारा नहीं लगाएगा, गैर जरूरी अल्फाज नहीं बोलेगा। हम उसकी उम्मती हैं जिसने हमें इखलाक़े हसना का पैगाम दिया है, इंसानियत का पैगाम दिया है। सामईन किराम, अब मौलाना वसीम साहब बताएंगे क्या ये पूर्णा का हसीन गुलदस्ता बैठा हुआ है, इसके अंदर हर समाज का फूल यहाँ पर तशरीफ रखा हुआ है। यही हिंदुस्तान को तोड़ने की दौरे इख्तिदार की साजिश है और उस साजिश के अंदर वो कामयाब नहीं होंगे। ये हम तय कर ले, ये अहद कर ले और ये बता दे कि सोचा है कफील अब कुछ भी हो, सोचा है कफील अब कुछ भी हो, हर हाल में अपना हक लेंगे, हर हाल में अपना हक लेंगे। इज्जत से जिए तो जी लेंगे, वरना जाम शहादत पी लेंगे। अब हमारे दरमियान के अंदर प्रकाश कामड़ी जी, दादाराव पंडित जी, विशाल कदम साहब, संतोष साहब एकलारे और उत्तम खंडारे जी, ये तमाम शख्सियात मौजूद हैं। उन तमाम ने मशवरा करके अपने पक्ष से एक आदमी को बोलने के लिए चुना है, तो मैं उन्हें दावत सुख्न देने जा रहा हूं, यानी तकरीर के लिए, इजहार ख्याल के लिए माइक पर बुलाने जा रहा हूं। प्रकाश कामड़ी जी साहब वो आए और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। एक जिंदाबाद का नारा हो जाए तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। भारतीय संविधान, भारतीय संविधान। मित्रांनो, हिंदी में मैं अच्छा मैं कुछ जगह हिंदी में बोलूंगा, कुछ जगह मराठी में बोलूंगा, थोड़ा सहन कर लो। या विचार मंचावर संविधानावर निष्ठा ठेवणारे सर्व पुरणेतले, आपल्या जिल्ह्यातले, परजिल्ह्यातले, परंतु भारतीय असलेले सर्व सन्माननीय आम्हा सगळ्यांना, आमच्या सर्व पुणेकरांना एका धाग्यामध्ये बांधून ठेवण्याचं जे काम करतात, सर्व धर्मियांना बांधून ठेवण्याचं जे काम करतात, ते आमचे पेश इमाम साहेब। या पूर्णामध्ये शैक्षणिक, सांस्कृतिक आणि वैयक्तिक सुद्धा आणि आरोग्य सेवा आम्हा सगळ्यांना देणारे आमचे प्रेरणास्थान असलेले डॉक्टर वाघमारे साहेब, माझ्यावर ही बौद्ध समाजाच्या भावना काय आहेत या बाबतीमध्ये हे सांगण्याची जिम्मेदारी टाकणारे आमचे सर्व नगरपालिकेचे सन्माननीय नगरसेवक। मित्रांनो, यामध्ये जास्त वेळ घेणार नाही, महत्वाच्या मुद्द्याकडे मी तात्काळ येतो। 17 वर्ष अगोदर या पूर्णा शहरामध्ये आम्ही एक गौरव सोहळा चालू केला। त्या गौरव सोहळ्याचं नाव होतं भारतीय संविधान गौरव सोहळा। असं कधी वाटलं नाही की या देशामध्ये भारतीय संविधानाचा गौरव होत असताना आम्हाला असा काळा दिवस पाहायला मिळेल असं कधी वाटलं नाही।
संविधानाचे पाढे 17 वर्षापासून आम्ही वाचत आहोत. आम्ही फार अगोदर सांगितलं की या संविधानाची प्रियंबल, या संविधानाची प्रास्ताविका या आमच्या छोट्या छोट्या मुलांना शाळेमध्ये शिकवा, त्यांच्या पुस्तकामध्ये नोंदवा. आपल्या परिश्रमानंतर ती नोंदवणी केली. भारत माझा देश आहे मोठ्या छातीनं आपण सांगतो. प्रास्ताविकेमध्ये सुद्धा आमचे हक्क आणि कर्तव्य याची जाणीव करून देणारं जे विधेयक आहे, जो मसुदा आहे, त्याचंही आम्ही पठण करतो. परंतु आज काय पाहतो, भारतीय संविधानाचा 14-15 कलमाचा जो मसुदा आहे, 14 और 15, काय सांगतो तो मसुदा की या देशामधला जो नागरिक आहे तो कोणत्याही जातीचा, कोणत्याही लिंगाचा, कुठलाही कोणत्याही प्रांताचा असो, तो भारतीय आहे. त्याला कुठेही रोखता येणार नाही. भारतीय संविधानामध्ये असं कुठेच लिहिलं नाही की हा मुसलमान आहे म्हणून त्याची अग्निपरीक्षा करून त्याला नागरिकत्व द्या, असं कुठेही लिहिलं नाही. परंतु हे घोटाळणारं सरकार, मनात एक ठेवणारं सरकार आणि बोलणारं एक सरकार, तोंडावर बोलायचं एक आणि करायचं एक, अशा प्रकारचं जे सरकार आहे ते आपल्यावर लादल्या गेलेलं आहे. ते मग खोट्या मतदानाच्या बाजूने असेल, ईव्हीएमच्या माध्यमाने असेल, अन्य कोणत्याही माध्यमाने असेल, परंतु ते आपल्यावर लादल्या गेले. आणि हे सरकार पोटामधलं बोलत नाही, परंतु संविधानाची पायमल्ली कशी करायची त्याची हळूहळू वाटचाल या नरेंद्र मोदी आणि शहानी सुरू केलेली आहे. या सरकारला या देशामध्ये हिंदुत्वानं बरबटलेलं मनुस्मृतीचं राज्य आणायचं, परंतु ते म्हणणार नाहीत असं की आम्हाला मनुस्मृतीचं राज्य आणायचंय. मनुस्मृतीमध्ये सुखी कोण? मनुस्मृतीमध्ये फक्त 2% असणारे ब्राह्मण्यग्रस्त लोक आहेत ते सुखी. 98% लोक जे आहेत, मग तो बौद्ध असेल, तो मुस्लिम असेल, तो मराठा असेल, सारी कोळी, कुंभार, 18 पगड जातीचे लोक आहेत. हे सगळे हे असंतुष्ट असणारे लोक, यांच्यावर हुकूमत गाजवणारे फक्त 2% लोक. या 2%मध्ये, या 2%चं राज्य या देशामध्ये या मनुस्मृतीच्या निमित्तानं यावं, अशा प्रकारची ही नीती. बांधवांनो, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जेव्हा संविधान दिलं त्यावेळेस बाबासाहेबांनी आपल्या डोळ्यासमोर कधीही जात पाहिली नाही. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी कधी आपल्या डोळ्यासमोर धर्म पाहिला नाही. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी पाहिलं की या देशामधला असणारा जो दुर्बल माणूस आहे, या देशामधला असणारा जो सामाजिक दृष्ट्या मागासलेला माणूस आहे, या देशामध्ये असणारा संस्कृत दृष्ट्या मागासलेला जो माणूस आहे, या देशामध्ये आर्थिक दृष्ट्या जो मागासलेला माणूस आहे, त्याला न्याय मिळाला पाहिजे. म्हणून हे संविधान. आणि आज आपण पाहतो 70 वर्षानंतर ही परिस्थिती फारशी बदलली मला असं वाटत नाही. काँग्रेसच्याही काळामध्ये फार चांगलं सरकार होतं असं म्हणण्याची वेळ नाही. काँग्रेसनेही जे सरकार चालवलं त्याच्यामध्ये फक्त असंतोष नव्हता. आता मात्र आग पेटलेली आहे. मन की बात बोलतायत, मोदी मन की बात बोलतायत. काय बोलतायत? त्यांची मन की बात काय? वो क्या बोलते हैं? संविधान के ऊपर हमारी निष्ठा है, संविधान के मुताबिक देश चलना चाहिए, संविधान की बात हम करते हैं, संविधान की हम कसम खाते हैं, ये सगळं बोलतात. ये बोलने की बात हो गई. और करने की बात ये है
कि अभी इस देश का जो मुस्लिम है उनको ये कहा जा रहा है कि आप तो हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, इस देश के नागरिक है। ये जो हो रहा है, ये जो बिल लाया गया है नागरिकत्व का, तो ये पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के मुसलमानों के लिए है। दोस्तों सोचो, 71 में बांग्लादेश बना और क्या कहा गया, मैं बताना भूल गया। और बताया गया कि जो लोग बाहर देश से आकर हमारे देश में घुस गए, उन लोगों को नागरिकता यहाँ की नहीं मिलेगी, इसके लिए वो बिल लाया गया। अरे भाई, जो घुस के आए हैं उनको पकड़ो ना, उनको पकड़ो। वो गिने चुने और मुट्ठी भर लोग हैं, वो कई 100 करोड़ या 10-5 करोड़ लोग नहीं है जिनको तुम खिदार के भी पकड़ सकते, उनको पकड़ो। हमारे ऊपर ये आफत के लिए क्या जरूरत है ये आफत लाने की? हमको 71 के पहले के पूरे सर्टिफिकेट ये सरकार को दिखाने पड़ेंगे कि हम भारतीय हैं, दिखाने पड़ेंगे कि हम, और वो सिर्फ किसको? वो सिर्फ मुस्लिम को, अन्य कम्युनिटी को नहीं। क्यों नहीं भाई? संविधान ने तो कहीं पर भी नहीं लिखा। संविधान को हम पढ़ते हैं, आप भी पढ़ना चाहिए। संविधान में कहीं पर भी नहीं लिखा कि खाली मुसलमान या खाली हिंदू या खाली क्रिश्चियन या खाली बौद्ध समाज के लोगों ने ही ये सर्टिफिकेट दिखाना चाहिए। हम तो भारतीय है, रहे हैं। हमारे बाप दादा और उनके भी बाप दादा के सब हड्डियां वहां है। एक बार चेक कर लो कि आपकी हड्डियां, आपके परदादाओं की और दादाओं की हड्डियां कहाँ हैं। एक बार देख लो, सिंध में से कौन आया, यहाँ राज सिंध के भी लोगों को करने का मौका हमने दिया। ये भी देख लो। ये तो हमारा बड़ा दिल है कि गुंडों को भी हम राज करने का मौका दिया। मैं अमित शाह जी के ताल्लुक से ये बात बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे गांव में गिने चुने 10-5 गुंडे होंगे, 4-2 लोगों को कहीं तड़ी पार किया होगा। लेकिन अमित शाह को गुजरात में रहते टाइम कितने साल के लिए तड़ी पार किया उनको अच्छा मालूम है। ऐसे तड़ी पार लोगों को हमारे लिए, हमारे राज्य के लिए, हमारे देश के ये तमाम लोगों के लिए क्या हमदर्दी हो सकती? नहीं हो सकती। ऐसे झूठे लोग बोलते एक है और करते एक है। हमारे गरीब तबके से आने वाले लोग वहां बैंक में जाकर हर जगह देखते हैं कहीं हमारे खाते में करोड़ों रुपए आए तो नहीं। दोस्तों, देश का पंतप्रधान और देश का गृह मंत्री अगर इस प्रकार की झूठ बात करता है तो हम किसका ऊपर विश्वास रखें? किसको गुंडा कहे? झूठ बात करने वाला इस देश में सहन हो नहीं सकता। अगर देख लो आप, हमारे घर में अगर बच्चा अगर झूठ बात करता है, वो पढ़ाई लिखाई के मामले में हो, खाने पीने के मामले में हो, घूमने फिरने के मामले में हो, अगर ऐसा होता है तो झटपट उसको कान के नीचे रसीद कर देते हैं। मैं सोचता हूं देश का कौन सा लड़का, माथे फेरू आदमी या बच्चा कब ये अमित शाह और मोदी को मैं सोचता हूं।
दोस्तों, बाबा साहब अंबेडकर जी ने जो हमें संविधान दिया, ये संविधान उन्होंने ऐसे ही नहीं दिया। उन्होंने ये संविधान 2 साल 11 महीने और 17 दिन तक अकेले मेहनत की, अकेले ये संविधान लिखा और इस देश को दान दे दिया। ये संविधान के ऊपर, ये संविधान के ऊपर 70 साल में कई प्राइम मिनिस्टर बने। मौका आने वाला है। दोस्तों, मैं अपने समय में रहते ही बोलूंगा। बाबा साहब, मैं बता रहा था, बाबा साहब अंबेडकर जी ने जब सोचा कि ये संविधान कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, तो बाबा साहब ने देखा कि इस देश में मुट्ठी भर, जो भाग के गया ना नीरव मोदी, ऐसे मुट्ठी भर लोग हैं, ऐसे मुट्ठी भर लोगों के हाथ में अगर हम देश दे देते हैं तो ये हजारों के तादाद में, लाखों के तादाद में, करोड़ों के तादाद में इस देश के जो लोग हैं उनका क्या होगा। इसकी सोच थी बाबा साहब अंबेडकर को, और ये सोच हर टाइम हर प्राइम मिनिस्टर, हर लीडर यही बोलता आया है कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे। झूठी बात। अच्छे दिन की बात, क्या यही अच्छे दिन है? मोदी सरकार को पूछने की बात है। आज भाजपा की सरकार गुजरात में है, वहीं पर भी यही अच्छे दिन की बात चल, वहीं पर भी मोर्चे चल रहे। मैं तो आपको ये बात कहूंगा, ज्यादा बोलने से मतलब नहीं है, बहुत बोल सकूंगा, घंटा भर बोल सकूंगा, ज्यादा बोलने की बात नहीं। मैं ये आपको बोलकर मेरी बात खत्म करता हूं कि दोस्तों, तुम और मैं से मतलब खाली हिंदू, खाली मुस्लिम, खाली बौद्ध इतने ही नहीं, जो जंगलों में है, जिनको नाम पता नहीं है, जिनका नाम कहीं लिखा नहीं गया, ऐसे भी तबके के लोग, तुम और मैं जब तय कर लेंगे कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने हमें संविधान के माध्यम से न्याय दिया है, तो उसको, संविधान को कहीं पर भी खराज नहीं आने देंगे, ऐसा हमें सोच ले सकते। संविधान ही हमारा सब कुछ है, संविधान ही हमारा सब कुछ है। हम खाते हैं तो संविधान की रोटी खाते हैं, पीते हैं तो संविधान का पानी पीते हैं, हम नौकरी भी करते हैं, हुद्दा भी करते हैं, धंधा भी करते हैं, तो संविधान के बदौलत करते हैं। दोस्तों, इस संविधान को अगर इस देश में हटाने की कोशिश की गई, इस तरीके से अगर तुम्हें पूछा जाएगा कि निकलो तुम्हारे बाप कहाँ थे, तुम्हारे दादा कहाँ थे, और कहाँ के सर्टिफिकेट अगर पूछे जाते हैं, तो आरवानी को भी पूछो, ऐसा एक जवाब तुम्हें देना चाहिए कि तुम कहां से आए। आरवानी को भी पूछने की जरूरत है। दोस्तों, हम जाते जाते यही बताऊंगा कि संविधान हमारा है, इस देश का है, संविधान हमारा न्याय करेगा, और संविधान के लिए हम मर मिटने के लिए तैयार है। इन शब्दों के साथ एक बात बोलना मैं भूल गया, हमारे पेश इमाम साहब से परसों बात हुई, हम एक शादी के दावत में मिले, और उसी दिन ही थोड़ी सी बातचीत हो गई कि हमें कुछ करना चाहिए। उन्होंने बात फिर से बात बढ़ी नहीं, वहीं पर रुक गई। दोस्तों, मैं उस दिन संविधान 26 तारीख को अपना प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में पेश इमाम साहब हमारे आएंगे, उनको उसी दिन मैंने न्योता दे दिया है। दोस्तों, संविधान का प्रोग्राम करते टाइम मैं देखता हूं
कि बौद्ध कुछ गिने चुने कम्युनिटी के लोग उसमें मिल जाते हैं। मैं आप सबको न्योता देता हूं कि संविधान के लिए आप भी उस रैली में, उस प्रोग्राम में आप सब शामिल होंगे। मैं फिर से एक बार आपको विश्वास दिलाता हूं कि यहाँ का नहीं, इस देश का मुस्लिम जब कभी भी, ये खाली नागरिकता का ही नहीं, जब कभी भी कौन से भी मुसीबत में आएगा तो यहाँ का हिंदू, यहाँ का बौद्ध समाज, यहाँ के अल्पसंख्यक लोग मुस्लिम के साथ रहेंगे, वहीं रहेंगे, मरेंगे और आपके साथ रहेंगे। इन शब्दों के साथ मैं यही कर रुकता हूँ। धन्यवाद। आज पूर्णा शहर में संविधान बचाओ देश बनाओ इस विषय को लेकर एक निषेध रैली का आयोजन किया गया। इस निषेध रैली में हमारे जामा मस्जिद के पेश इमाम शमीम रिजवी साहब, इनकी सदारत में निषेध रैली का आगाज़ हुआ। आज भारत में हम देख रहे हैं एक सप्ताह से कि पूरा भारत जल रहा है। बात कुछ ऐसी हुई, भारत सरकार ने जो CAB बिल ला करके मुसलमानों पर जो अन्याय किया है, अत्याचार किया है, और जो देश डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो देश बनाया, संविधान बनाया, उस संविधान में आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 से लेकर 20 तक के हमारे संविधान में सीधा सीधा कहा गया है जात पात धर्म वंश को कोई भी सरकार आकर के तोड़ नहीं सकती। लेकिन ये सरकार ने ऐसा कुछ कर दिखाया, एक नागरिकता का बिल लाया, उसमें बाहर से आने वालों को नागरिकता दी जाएगी और केवल मुस्लिम धर्म को छोड़कर बाकी सबको अपनाया जाएगा। ये सीधा सीधा संविधान का उल्लंघन यहाँ इस सरकार ने किया है। इसके लिए पूरा मुस्लिम समाज आज पूर्णा शहर का एक जगह पे आया हुआ है और उसी के साथ साथ हमारे जो इस पूर्णा शहर के जो हमारे हिंदू भाई है, जिन्होंने यहाँ पर हमें इस पूर्णा शहर को बंद रख करके हमारा समर्थन किया है, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। आज हालात ये है, भारत देश में पहले ही हम रहते हैं, हमारा DNA में, हमारे ज़मीन में है, हमारे यहाँ पर हम जो रह रहे हैं, पैदाशी हम यहाँ के हैं और हमें किसी का हक नहीं बनता कि हमारे अधिकार को छीने। दूसरी बात यहाँ पर है कि हम हमारे भारत देश जैसे इस विशाल देश के अंदर रहते हैं, जहाँ पर आज बेरोजगारी बढ़ी हुई है, यही समस्या हमें छूट नहीं पा रही है और हम बाहर के लोगों को ला करके हमारे सामने और एक प्रश्न यहाँ खड़ा करने जा रहे हैं, फिर वो बेरोजगारी का हो, रहने का हो, खाने का हो, पीने का हो। पहले यहाँ के नागरिक को सारी सुविधाएं दी जाए, फिर बाद में हमारे देश को अखंड कैसा रहे, हम उस देश को और मजबूत कैसा बनाएं, ये सोचना चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं आज की सरकार जात पात धर्म को लेकर के जो कायदे में जो बदलाव कर रही है, इसीलिए हम संविधान को बचाने के लिए सारे पूर्णा शहर में एक प्लेटफॉर्म पे आए हैं और हमारे इमाम साहब जो पेश इमाम साहब, उनके सदारत में एक निषेध रैली का आयोजन किया गया है। यहाँ से रैली हमारी नगर पालिका में जाएगी और वहाँ पर हम उसका निवेदन देने जा रहे हैं। बस और एक बार मैं सारे लोगों को, अमनप्रस्त लोगों को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने पूर्णा शहर में अमन रखा। सब जात पात धर्म के लोगों को भी मैं उनका आभारी हूँ, उन्होंने यहाँ पर हमें समर्थन दिया है। धन्यवाद। आज पूर्णा शहरामध्ये नागरिकत्व कायद्याविरोधात संविधान बचाव रॅली मुस्लिम धर्मीय आणि इतर धर्मीय पाठिंब्यामुळे जामा मस्जिदपासून नगर परिषदपर्यंत रॅली निघाली होती। या रॅलीमध्ये मोठ्या प्रमाणात मोठ्या संख्येने सदस्य हजर होते आणि शांततेच्या मार्गाने या ठिकाणी ही रॅली संपलेली आहे। या रॅलीमध्ये सर्वांनी सहभाग घेऊन शांतता सुव्यवस्था टिकून ठेवण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न केलेला आहे।
आणि सहकार्य केलेलं आहे. असंच पूर्णा शहरामध्ये सर्वांनी सहकार्य करावं आणि शांतता सुव्यवस्था टिकवून ठेवण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करावा. धन्यवाद. जिसकी बदौलत भारत देश को मिला यहाँ सम्मान है, भारत का संविधान है, भारत का संविधान है, भारत का संविधान है, भारत का संविधान है, स्वतंत्रता को बल देता है, समता न्याय का बल देता है, जिसकी बदौलत भारत देश को मिला यहाँ सम्मान है. भारत का संविधान है, भारत का संविधान है, भारत का संविधान है, भारत का संविधान है. जो भी यहाँ पैदा होता है भारत माँ का लाल है, संविधान में इन बातों का रखा देखो ख्याल है. जो भी यहाँ पैदा होता है भारत माँ का लाल है, संविधान में इन बातों का रखा देखो ख्याल है. कोई मरे ना भूख प्यास से इसका प्रावधान है. भारत का संविधान है, भारत का संविधान है, भारत का संविधान है, भारत का संविधान है. शिक्षा मिले यहाँ सब बच्चों को, ये उनका अधिकार है. मूलभूत अधिकारों का भी संविधान ही आधार है. शिक्षा मिले यहाँ सब बच्चों को, ये उनका अधिकार है. मूलभूत अधिकारों का भी संविधान ही आधार है. सात धर्म का भेद नहीं है, सबको न्याय समान है. भारत का संविधान